राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर, शानदार दोस्ती और ये दमदार डील की ये तस्वीरें बहुत ही ऐतिहासिक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पूरे विश्व भर में कद बढ़ा, ये तस्वीरें उस बात की गवाही ये देती हैं। राष्ट्रपति के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता ब्राजील के वहां पर मौजूद थे। अब तक पीएम मोदी को 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। Originalmente, no ano de 1800 do Cruzeiro do Sul foi instituída originalmente. वहीं एक और बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा का आज 8वां दिन है। पहलगाम और बालटाल से जत्था रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं में भोले बाबा को लेकर काफी उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए हैं। अमरनाथ यात्रा का 8वां दिन, श्रद्धालुओं के चेहरे पर वो उत्साह आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम और अन्य जगहों से लगातार जत्था यहां पर रवाना किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी को लेकर खासा उत्साह भी इस समय दिखाई दे रहा है। दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु इस समय वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पटना में 4 जुलाई को हुए कारोबारी गोपाल के मर्डर के बाद से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि अशोक साहब ने लैंड डिप्यूट में सुपारी देकर हत्या करवाई है। देखिए आप। बिहार पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है। 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान के पास गोली मारकर हत्या हुई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का दावा है कि अशोक साहू ने सुपारी देकर हत्या करवाई, क्योंकि गोपाल खेमका के साथ उनका जीवन का झगड़ा था। कुछ जो अशोक साहू के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं। अशोक साहू ने हत्या की साजिश 1.5 महीने पहले रची। 4 लाख में शूटरों से मर्डर की डील हुई। एडवांस के तौर पर 50,000 कैश दिया। हत्या के बाद शूटरों को 3,50,000 कैश दिया, जो बरामद किया जा चुका है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, शूटर था, उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे, उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। शूटरों ने गोपाल खेमका की पहचान के लिए इलाके की रेकी की और हत्या के लिए वो बाइक से आए थे, जिनकी नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल की डिटेल से शूटरों का सुराग मिला, फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई। गहन पूछताछ के बाद शूटर उमेश यादव ने हत्या की बात कबूली। उसके घर से 56 राउंड गोली बरामद हुई। ये निश्चित रूप से एक चुनौती थी, बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए, और इसमें पटना पुलिस के एसआईटी ने मुख्यालय के निर्देशन में एसटीएफ के साथ में मिलकर काम किया और सभी जो वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का अनुसंधान करके इस कांड का उद्भेदन किया। जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था, उसको बरामद किया है। जो वाहन था, उसको बरामद किया है। और इस कांड में जो सुपारी का जो राशि थी, जो एक्सचेंज हुआ था, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। डीजीपी ने कहा कि सुपारी देने वाले अशोक साहू और हत्या करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे ये पता चलेगा कि कोई और तो हत्या की साजिश में शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पटना में रविवार को बागेश्वर धाम और रामभद्राचार्य के संत सम्मेलन के बाद विपक्षी नेता टेंशन में आ चुके हैं। उनको लगता है कि अगर बागेश्वर बाबा की हुंकार पर हिंदू अगर एकजुट हो गए तो सियासी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए आप।
बागेश्वर पर बौखलाए पप्पू यादव। बाबा बागेश्वर के बिहार जाने पर डरे पप्पू। हिंदुओं वोटर्स की एकजुटता का डर, बिना नाम लिए बागेश्वर पर निशाना। अक्सर सनातन और हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाने वाले सांसद पप्पू यादव वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए हर दिन सीमा लांघने जा रहे हैं। पप्पू यादव संतों को अंधविश्वासी करार देते हैं। संतों को बता दिया पूर्णिया नरसंहार के पीछे की वजह। क्या पप्पू यादव को सनातन से नफरत है? इतनी बड़ी घटती तो नेताओं के चलते होती है, आई बाबाओं के चलते। अंधविश्वास को हम पैदा कर रहे हैं। फोन कर रहे, हेलो हेलो हनुमान जी, हेलो हनुमान, हेलो हेलो बात। अब हनुमान से बतियाने लगा है चोर साहब। अब लोगों को लग रहा है अरे बाप रे बाप, हनुमान से बतिया रहा है। नेता बाबाओं के मंच पे जाकर के गणेश परिक्रमा कर रहा है। कहा है? क्यों भाई? ये पैदा कौन कर रहा है? ये अंधविश्वास पैदा कहाँ से है? हम जा रहे हैं चांद पे, पर्ची निकलवा रहे हैं, ब्लैक मैजिंग कर रहे हैं। वो चोरबा से कौन एक तो बाबा चोर है, वो ब्लैक मैजिंग कर रहा है। पप्पू यादव अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के उस गांव गए थे जहां भीड़ ने एक परिवार की हत्या कर दी। परिवार के मुखिया रामदेव राव एक ओझा यानी झाड़ फूंक करके इलाज करते थे। हत्यारों पर कार्रवाई की मांग करने के बजाय पप्पू यादव बिना नाम लिए बागेश्वर बाबा पर निशाना साधने लगे। मेडिकल साइंस गलत, नासा गलत, ये जितने नेता से लेके पढ़े लिखे लोग हैं, यही तो अंधविश्वास को पैदा कर रहा है। 250-500 लोग कहाँ से आ गए? एक गांव में है ये है 50 आदमी। ये जिंदा जला कैसे? बाहर में उनको किसी ने कह दिया कि डैन यहाँ है। अब ये अंधविश्वास में आ गए। क्रूरता तो है ही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन इससे बड़ा क्रूरता वो है कि जो ब्लैक मैजिक मंच पर निकालते हैं, पहले उनको रोक लगनी चाहिए, उनको बैन करो और ऐसे बाबा को जेल में ठूसो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पटना और गोपालगंज में बागेश्वर को देखने के लिए उमड़ी भीड़ से विपक्ष और पप्पू यादव को अंदाजा लग गया है धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की सियासी माहौल को बदल सकते हैं। इसलिए हार की संभावित डर से इंडी गठबंधन के नेताओं की बौखलाहट बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मियां छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन भारत में घिनौना रैकेट चला रहा था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। आखिर फेरी लगाने वाला कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया और अब उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर भी चल गया? धर्मांतरण कांड का ये खौफनाक सच आपको दिखाएगा रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन की काली कमाई बाबा ने मिट्टी में मिलाई। योगी सरकार ऐसी सजा देगी, दुनिया याद रखेगी। बलरामपुर के उतरौला में चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में किया गिरफ्तार। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है पूरा मामला। कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला एक शख्स कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया? आखिर कैसे बाबा के चंगुल में भोली भाली हिंदू लड़कियां फंस जाती थी और अपना धर्म परिवर्तन करवा लेती थी? भारत में एक खतरनाक साजिश रचने वाला ये दरिंदा है उत्तर प्रदेश का रहने वाला छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर बाबा और उसके संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया है। लेकिन कहते हैं ना, पाप की कमाई ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। छांगुर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई।
बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। बताया जाता है कि ये छांगुर बाबा का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। इस तरह से अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से जो एक साम्राज्य खड़ा था, वह साम्राज्य देखिए अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा जो बुलडोजर हैं, जो जिससे कार्रवाई तेज हो रही है, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। लेकिन शाम होते होते कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। अब बुधवार सुबह 10 बजे फिर से कमरे तोड़े जाएंगे। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है। हालांकि ये कोठी उसकी महिला दोस्त नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। एटीएस ने नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को फांसी देने की मांग की। बबीता चौहान ने कहा कि धर्मांतरण एक सुनियोजित साजिश है। हमारी बेटियां जबरन धर्म परिवर्तन की जहरीली विचारधारा का परीक्षण करने की प्रयोगशाला नहीं है। अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी वहां पहुंचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के वेश में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको, ये मिला है जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पर भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे तो अगर जमीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। छांगुर बाबा पर बुलडोजर कार्रवाई तो हो ही रही है। अब सूबे के मुखिया ने धर्मांतरण कर रैकेट चलाने वाले छांगुर और ऐसे लोगों को कड़ी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा। इस घटना से जरूरत है एक बार फिर सबक लेने की और सावधान हो जाने की, क्योंकि कुछ लोग भारत की अखंडता और प्रभुता को खतरे में डालने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो देश और धर्म के नाम के खिलाफ आपको ले जाएं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।